जय श्री कृष्ण दोस्तों। संसार में अगर कोई चीज शाश्वत है तो केवल परम सत्य। यह एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी कालखंड में नष्ट नहीं होती। ब्रह्मांड का प्रत्येक नियम सत्य की बुनियाद पर ही टिका है। ईश्वर द्वारा बनाया गया कोई भी नियम कभी भी विपरीत कार्य नहीं करता। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है तो वह सदैव पूर्व दिशा में ही निकलेगा। दोस्तों, आप सभी ने एक बात नोट की होगी कि कोई भी प्राकृतिक नियम कभी भी विकृत नहीं होते। ये नियम जैसे भूतकाल में व्यवहार करते थे, वर्तमान में ठीक उसी प्रकार से कार्य करते हैं। विज्ञान की ये प्रक्रियाएं परमात्मा द्वारा बनाए गए नियमों का पूर्णता से पालन करती हैं और जब तक सृष्टि रहेगी सदैव एक समान व्यवहार करती रहेंगी। सभी ईश्वरत चीजें नियम प्रत्येक युग में एक जैसी बनी रहें, यही संसार का शाश्वत है। सत्य शाश्वत है, इसलिए इसे मिटाया नहीं जा सकता। उपनिषद में कहा गया है, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। हम सभी लोग प्रतिदिन धर्म के विषय में कुछ न कुछ सुनते हैं, परंतु बहुत कम व्यक्तियों को धर्म का सही अर्थ पता होता है। धर्म कोई मत या पंथ नहीं होता, अपितु धर्म सत्य का ही पर्यायवाची है। धर्म की उत्पत्ति सत्य के माध्यम से ही होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जगत में धर्म की हानि होती है तो वे बुराई का अंत और धर्म की रक्षा के लिए धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इसलिए धर्म सत्य का ही दूसरा नाम है। संसार में सभी लोगों का कोई न कोई धर्म तो होता ही है। उदाहरण के लिए पिता का धर्म है अपनी संतान का सही ढंग से पालन पोषण करना, उनका चरित्र निर्माण करना। राजा का धर्म है कि प्रत्येक स्थिति में रक्षा करना। विद्वानों का धर्म है समाज में सही शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। जन्म व मृत्यु सत्य है। यह बात प्रत्येक स्थिति में सत्य है कि जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। संसार में आज तक कोई ऐसा जीव नहीं हुआ है जो सदैव जीवित है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। वास्तव में जब कोई जीवात्मा पृथ्वी या अन्य सृष्टि में जन्म लेता है तो एक बात बिल्कुल निश्चित हो जाती है कि जन्म लेने वाला एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। सही अर्थ में जिस क्षण कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसी क्षण उस व्यक्ति की मृत्यु का यात्रा आरंभ हो जाती है। इसलिए जिसका जन्म होता है निश्चित रूप से एक न एक दिन वह अवश्य ही मरता है। मृत्यु लोक में सब कुछ नश्वर है, यह जीवन भी नश्वर है। यह एक परम सत्य है। सत्य दया है। संसार असभ्य एवं दुष्ट लोगों से भरा पड़ा है। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके भीतर करुणा का गुण विराजमान होता है। जब व्यक्ति की अंतरात्मा सत्य विद्या द्वारा अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की प्राप्ति करती है तो मनुष्य के हृदय में करुणा भाव उत्पन्न होता है, तभी दया का जन्म होता है। धर्म कहता है कि सभी जीवों के अंदर एक जैसी चेतना एवं प्रेरणा है, इसलिए मनुष्य को सभी जीवों में दया करनी चाहिए। जैसा व्यवहार अनुभव व्यक्ति स्वयं के लिए चाहता है, दूसरे व्यक्तियों अथवा जीवों के प्रति उसे ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। किसी भी राष्ट्र के राजा एवं प्रजा का कर्तव्य है कि कमजोर, पंडित, दमित, सज्जनों और दुखों का निवारण करने का सदैव प्रयत्न करता रहे। लेकिन यह याद रहे, दुष्ट व्यक्ति दया के पात्र नहीं होते। इसलिए बुद्धिमानी पूर्वक सुपात्र व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। कर्तव्यों का पालन भी सत्य है। अपने पारिवारिक एवं सांसारिक कर्तव्यों का सही रूप से पहचान कर उन्हें पूर्ण करने की चेष्टा करना सभी लोगों का धर्म है। माता पिता का बच्चों के प्रति, बच्चों का बड़ों के प्रति, शिक्षक छात्र के और दूसरे प्रति कर्तव्यों का पालन करते हुए श्रेष्ठ समाज का निर्माण करें, यही सत्य है। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषार्थ करता रहे, अपने दायित्वों को निभाए। एक बात सदैव ध्यान रखे कि कर्तव्य केवल जनमानस की सेवा करना नहीं, अपितु प्रकृति एवं अन्य जीवों की सेवा तथा संरक्षण करना भी मनुष्यों का परम कर्तव्य होता है। यह जीवन चक्र मनुष्य
पशु पक्षी, जानवर, प्रकृति, अन्य छोटी मोटी सभी जीवों के योगदान से चलता है। मात्र मनुष्य के द्वारा नहीं, ब्रह्मांड की वस्तुओं व संसार भोग पर केवल मनुष्य का अधिकार नहीं है, अपितु अन्य सभी जीवों का भी बराबर अधिकार है। इसलिए प्रकृति का संतुलन बनाकर रखना सभी लोगों का कर्तव्य है, तभी एक खुशहाल जीवन की कल्पना की जा सकती है। सत्य स्वयं परमेश्वर है। मात्र ईश्वर व जीव को छोड़कर संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं। साधारण शब्दों में कहें तो परमेश्वर अविनाशी है। वह सब सत्य, विद्याएं एवं ज्ञान का स्रोत है। अतः सत्य का लक्ष्य परमपिता के द्वारा बताए गए मार्ग को श्रद्धापूर्वक अनुसरण करना और समाज में सत्य विद्या का प्रचार करना है। परमेश्वर संपूर्ण एवं सर्वशक्तिशाली और शाश्वत है, इसलिए अपने सामर्थ्य का प्रयोग कर इस ब्रह्मांड की रचना करता है ताकि जीव जगत में कर्म करते हुए संसार के सुख दुख भोग सके। इसलिए सभी विद्वान जन ईश्वर को अपना आराध्य मानकर उसकी भक्ति करते हैं। ईश्वर कर्म के अनुसार मनुष्यों को उनका फल प्रदान करता है। सही गलत में भेद की शक्ति ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान की है। ईश्वर चाहता है कि लोग बुरे मार्ग को त्याग करें और सत्य मार्ग को धारण करें। सत्य मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को परम ब्रह्म पर पूर्ण विश्वास होता है। अतः ऐसे व्यक्ति निडर होते हैं और वीरता पूर्वक अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अब हम लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सत्य का उद्देश्य क्या है। अधर्म व दुष्टों का दमन करना एवं बुराई को नष्ट कर संसार में शांति की स्थापना करना सत्य का वास्तविक उद्देश्य है। सत्यवादी सदैव दुर्जन मनुष्यों को पूरे जोर शोर से खंडन करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सत्य कथन बोलने पर मृत्यु का सामना करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। शास्त्रों में मनुष्य जाति को सत्य धर्म का पालन करने का आदेश दिया जाता है। वास्तव में धर्म का जन्म सत्य से ही होता है। सभी भारतीय शास्त्रों का मूल केंद्र सत्य से ही जुड़ा हुआ है। अध्यात्म विज्ञान सत्य के मार्ग पर चलकर परमानंद पूर्ण जीवन व्यतीत करने की कला सिखाता है। हमें यह बात मस्तिष्क में रख लेनी चाहिए कि सत्य मार्ग पर चलना सरल नहीं होता। यह मार्ग तो तीव्र प्रज्वलित अग्नि की अपनी आहुति देने के समक्ष होता है। दूसरे अर्थ में कहें तो यह तलवार की धार पर चलने के समान है। सत्य की स्थापना व उसका रक्षण करने वाले व्यक्ति एक वीर योद्धा होते हैं। इसलिए सभी सभ्य व्यक्तियों का कर्तव्य है कि प्रत्येक स्थिति में सत्य की रक्षा करते रहें। अगर समाज में सत्य की हानि होती है तो लोगों में भ्रष्टाचार, षड्यंत्र, चोरी, लूटपाट आदि बुराइयों एवं अवगुणों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है, जिससे सामान्य जनता का जीवन दुखों और यातनाओं से भर जाता है।